बेटा अरमान, गरम गरम पकोड़े खाओ। पराठे भी बहुत अच्छे बने हैं। इसे खाने के बाद लस्सी पी लेना, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। बेटा एक बात याद रखना, इस टेबल पे बिना नाश्ता किए हुए बेबे किसी को उठने नहीं देती है। पर इतना नाश्ता कराती है कि उसको पेट भर जाए और फिर 3 घंटे बाद दोबारा से किसी के खाना पिया। अच्छा, रहने दे। तभी तो इस उम्र में भी तुम दौड़ते भागते रहते हो। भाई सुबह नाश्ता ठीक से करने से पूरा दिन अच्छा बीतता है, इंसान तंदुरुस्त हो जाता है। अरमान, तुम ये परोठा ना पूरा ही खाना, आधा छोड़ दोगे तो बेबी पूरा दिन तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी और टेबल से भी उठने नहीं देगी। I'm sorry everybody, मैं जानता हूँ आप सब मुझे कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे बस थोड़ा वक्त चाहिए। उन बच्चों को देख रहे हो ना, कितनी हिम्मत है इनमें, अपना घर दोबारा फिर से बना रहे हो तुम। हमारे हाथ से जो चला गया हम उसे वापस पा सकते हैं अरमान। नथिंग इज इम्पॉसिबल। समुंदर की लहरें किनारे तक आती हैं, किनारों से टकराती हैं और वापस चली जाती हैं, लेकिन किनारा टूटता तो नहीं है। टूटा मैं भी नहीं हूं जैसे, तो जब तक तुम मेरे साथ हो मैं टूट सकता भी नहीं हूं। And I'm very sure कि एक दिन गुलमोहर और घर फिर से हमारे पास होंगे। मैं जानती हूँ अरमान, लेकिन इसके लिए हमें गुलमोहर में रहना होगा ताकि हमारा एहसास जिंदा रहे। नहीं जसी, हम गुलमोहर नहीं जाएंगे, ना मैं ना तुम। ना मैं तुम्हें वहां जाने दूंगा, ना मैं खुद जाऊंगा। और तुम जानती हो ना कि आर्यन तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगा। अरमान, हम अपने गुलमोहर को ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। हम आर्यन के हवाले तो गुलमोहर नहीं कर सकते ना अरमान। हमें लड़ना होगा अरमान। ये लहरों को देख रहे हो, इनका ठिकाना समुंदर ही है, लेकिन फिर भी ये किनारे तक आती है, पत्थरों से टकराती हैं और वापस चली जाती हैं। लेकिन पत्थर कमजोर नहीं पड़ते, मजबूत अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। आर्यन इन लहरों की तरह अरमान तूफान की तरह आया और हमारे गुलमोहर से टकरा गया, और इस तरह ही टकराते टकराते अपने गुलमोहर को अपनी तरफ कर लिया। लेकिन अरमान, तुम्हें इस पत्थर की तरह मजबूत बने रहना है। हमें लड़ना है गुलमोहर के लिए। जैसी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। गुलमोहर को मैंने खोया है तो गुलमोहर को हासिल भी मैं करूं। अरमान सूरी अभी इतना कमजोर नहीं है कि ये गलती मेरी है, जैसी है उसे सुधारूंगा भी मैं। तुम्हें इस बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं और तुम मिलकर हम होते हैं अरमान। हम में बहुत ताकत होती है। एक बार फिर से सोच लो। सोच लो जैसे ये मेरा आखिरी फैसला है। जैसे तुम बीवी का फर्ज निभाओ और मैं पति का निभाता। जैसी कहाँ जा रही है? गुलमोहर। What? लेकिन जैसे इस बारे में हमारी बात हो चुकी थी, फैसला हो चुका है। मैं जानती हूँ अरमान, लेकिन इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है अरमान। अरमान, ऐसा फैसला किस काम का जो हमारे दुश्मन का काम बढ़ाए? हमें उसकी हिम्मत तोड़नी है, बढ़ानी नहीं है। अरमान, हम दोनों को गुलमोहर जाना ही होगा। अगर हम वहां रहेंगे हमें सब कुछ पता चलता रहेगा कि आर्यन क्या क्या कर रहा है गुलमोहर में। हम दोनों को गुलमोहर के लिए लड़ना होगा। Enough, जैसी।
तुम्हारा जो मन में आए करो। मैं जानती हूँ तुम मेरे इस कदम से खुश नहीं हो, लेकिन जब मैं ये दहलीज पार करूंगी तभी आर्यन को उसकी हद पार करने से रोक पाऊंगी। अरमान, ऐसा फैसला किस काम का जो हमारे दुश्मन का काम बढ़ाए? हमें उसकी हिम्मत तोड़नी है, बढ़ानी नहीं है। अरमान, हम दोनों को गुलमोहर जाना ही होगा। अगर हम मानेंगे हमें सब कुछ पता चलता रहेगा कि आर्यन क्या क्या कर रहा है गुलमोहर में। हमें लड़ना है गुलमोहर के लिए। जैसी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। गुलमोहर को मैंने खोया है तो गुलमोहर को हासिल दूंगा। जैसे तुम बीवी का फर्ज निभाओ और मैं पति का निभाता। जैसे पहले तुम दूर होकर भी बहुत पास थे और अब पास होकर भी बहुत दूर। तुमने पास होकर भी मुझे दूर कर दिया अरमान। पहले गुलमोहर हमारे साथ था, अब गुलमोहर हमारे बीच आ गया। आर्यन हमारे बीच आ गया है जैसे। हमारे बीच आर्यन आ गया जैसे। जिंदगी में पहली बार तुम मुझे गलत समझ रहे हो अरमान। तुम सोच क्यों नहीं पा रहे कि मैं क्या सोच रही हूँ? क्या सोच रही हो जैसी? कुछ नहीं अरमान। मुझसे नाराज हो? नहीं। मैंने तुमसे बहुत रूडली बात करी ना। कोई बात नहीं अरमान। बात तो है जैसे, और इसीलिए हमारे बीच में कोई बात नहीं हो रही। तुम्हारा गुलमोहर में जाके काम करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जैसे। खासतौर से आर्यन के नीचे। जैसे तुम्हें काम पे रख के आर्यन सिर्फ हम पे एहसान कर रहा है और मैं उसका एहसान नहीं चाहता। वो हम बेतरस खाने की कोशिश कर रहा है और मुझे उसका तरस नहीं चाहिए जैसे। मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए जैसे मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरा यकीन था, जस्ट ट्रस्ट मी। मुझे तुम पर खुद से ज्यादा यकीन है अरमान, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। हेलो। एसी के बगैर सोने की आदत जो नहीं है तुम्हें। आर्यन, जस्ट शट अप आर्यन। जो इंसान खुद जिंदगी भर चैरिटी पे जिया वो दूसरों को क्या चैरिटी देगा? क्या नहीं बताया जैसी ने मुझे? जैसी आर्यन ने तुम्हें गुलमोहर में कौन सा काम किया? मैं पूछ रहा हूँ आर्यन ने गुलमोहर में तुम्हें कौन सा काम दिया? आंसर मी। आर्यन की सेक्रेटरी। व्हाट? आर्यन सेठ की सेक्रेटरी? अरमान प्लीज आस्ते बोलो, सब सो रहे हैं। जैसे तुम जानती तुम क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ अरमान। जैसे तुम गुलमोहर में सेक्रेटरी बनकर नहीं जाओगी। नो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अरमान। मैंने गुलमोहर में अपना करियर सेक्रेटरी बन के ही शुरू किया था, और अगर आज जिंदगी मुझे फिर उसी मोड़ पर ले जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये चुनौती मंजूर है अरमान। जस्सी, आर्यन सेठ ये सब जस्सी के साथ नहीं कर रहा, मिसेस अरमान सूरी के साथ कर रहा है, मिसेस जसमीत सूरी के साथ कर रहा है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हारे थ्रू वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है, तुम्हें तोड़कर वो मुझे तोड़ना चाहता है। क्योंकि वो जानता है कि हम दोनों एक दूसरे की हिम्मत है, लेकिन ये बात तुम मानना नहीं चाहते हो। जस्सी, मुझे कोई बहस नहीं करनी। मैंने जो भी फैसला किया है सोच समझ के किया। तो तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा जस्सी। ये वक्त हमारी जरूरत का है अरमान। ये वक्त ही कुछ ऐसा है कि हम दोनों का गुलमोहर में बने रहना बहुत जरूरी है, और हमारा साथ में रहना भी उतना ही जरूरी है। जैसे तुम जानती हो कि तुम्हारा एक कदम हमारे रिश्ते को कहां से कहां ले जा सकता है।
कहीं ऐसा ना हो कि वक्त की मुश्किलें सुधारते सुधारते हमारे बीच में मुश्किलें आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि गुलमोहर को पाते पाते हम कुछ ऐसा खो दे। गुड गोइंग अरमान, गुड गोइंग। मैं देख रहा हूं तुम अपना सारा गुस्सा यहां पर जिम में उतार रहे हो, मगर इससे अच्छा वो पंचिंग बैग है वहां पर, अभी तो बिजी है, थोड़ी देर में फ्री हो जाएगा। उस पर अपना गुस्सा उतारो, उसे आर्यन सेठ समझकर खूब मारो, खूब मारो। इनफैक्ट मैं भी यही करता था। जब जब तुम मुझे तंग करते थे, मुझे इंसल्ट करते थे, मेरी बेइज्जती करते थे, मैं यहां पर आकर उस पंचिंग बैग को अरमान सूरी समझकर खूब मारता। ऐसा ही एक पंचिंग बैग तुम्हारे घर भिजवा देता हूं। सॉरी, आई मीन जस्सी के घर भिजवा दूंगा। तुम्हारा तो कोई घर रहा ही नहीं, अब अपने ससुराल में रहते हो तुम, घर जमाई बनकर। घर जमाई, जिंदगी भर जोरों की गुलामी करनी। लगता है आइडिया पसंद नहीं आया तुम्हें। शायद ससुराल में एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहां पे कर सकते हो। जितनी एक्सरसाइज चाहे तुम यहां पे कर सकते हो। मैं तुम्हारी मेंबरशिप फीस भर दूंगा, क्योंकि ये मेंबरशिप गुलमोहर के चेयरमैन की कॉर्पोरेट मेंबरशिप है। और अब चूंकि तुम गुलमोहर के चेयरमैन रहे नहीं, इसलिए जायज है कि तुम ये जिम यूज नहीं कर सकते। मगर मेरी तरफ से ये मेंबरशिप एक एहसान समझो अरमान, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हें एक्सरसाइज की जरूरत है अरमान। क्योंकि पूरे दिन अगर तुम ससुराल में यूं ही बैठे रहे तो रही सही तुम्हारी जो इज्जत है वो भी चली जाएगी। इसलिए गुलमोहर का चेयरमैन होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूं। हैप्पी जिमिंग। मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। पता नहीं अभी तक अरमान जिम से आया क्यों नहीं। जैसे बेटा, आ तुझे टीका कर दूं। आज ऑफिस में तेरा पहला दिन है ना। क्या सोच रही है बेटा? मैं अरमान के बारे में सोच रही थी। वो आ जाए तो मैं ऑफिस चली जाऊं। ये ले, लगता है अरमान आ गया। अरमान, गुलमोहर से फोन आया था। वो लोग गाड़ी वापस करनी है। यही ना, सब कुछ तो चुन चुका है। घर, ऑफिस, जिंदगी। तब इसकी भी क्या जरूरत है?